कोने में हमारे बहुजन समाज को जगाने वाले, मैं रोज उनका फेसबुक ट्विटर देखता हूँ। ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो समाज के लिए नहीं की हो। हमेशा समाज के लिए रात की 12 बजे काम करने वाले हमारे समाज के गौरव और बब्बर शेर सुनील अस्ते जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आपका ये समाज इंतजार कर रही है, आप आह्वान करिए और हमेशा आपके साथ रहेगी आदरणीय सुनील अस्ते जी। भाई राजेश अग्रवाल जी आ जाए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये बेड़ा उठाया है तमाम बहुजन समाज के नेताओं को, SC ST OBC के नेताओं को एकजुट करने का जो बेड़ा उठाया है, इस पूरी कमेटी के लिए एक बार अभिनंदन चाहता हूं के साथ ये बहुत अच्छा मंच पर हमारे अशोक दादा वर्मा जी, राजेश रातिया जी, श्यामलाल जी, लोकचंद जी, एक बार श्यामलाल जी के लिए ताली बजाएं। ये बब्बर शेर को उन्होंने जो कहा कि गमले में से वो पेड़ पौधा देखते हैं कि सही से पका के नहीं पका, तो ऐसा हमारे श्यामलाल जी परिपक्व होकर समाज की 36 बिरादरी के अंदर जड़े जमा चुके थे। तो यहाँ के सामंतशाही नेता जो अपने आप को राजा कहने का वो रखते हैं, उन नेताओं को अपना और बेचारे हमारे श्यामलाल जी की टिकट काट दिए। तो आज ये यहाँ पर विधायक को बैठा हमारे बीच में रामचंद्र जी जलालिया जी, आपकी सरकार है लेकिन सरकार आपकी, सरकार हमारी भी है। भाई मुख्यमंत्री आप भी कहते, मुख्यमंत्री हमारे भी है, तो सवाल पूछने का हमारा अधिकार है कि नहीं है? सवाल भी पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे रेवड़ी कहाँ अच्छी मिलती है कि कचौड़ी कहाँ अच्छी मिलती है। शंकरलाल पाडोलिया जी, अनार सिंह जी, फूल सिंह वर्मा जी, शिवनारायण वर्मा जी, प्रताप सिंह वर्मा जी, जगदीश जी, रमेश चंद जी, कनीराम मेघवाल हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे दीपक वाल्मीकि जी, हमारे उदय जाटव जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल भाटी जी जो इस समाज से बिलोंग करते हैं, और शिवनारायण जांगड़े जी सरपंच महोदय, और यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, हमारी माता, हमारी बहनें और हमारे युवा साथियों, एक बार जोरदारी आपके लिए बजाए कि आप संघर्ष कर रही है। मैं यहाँ पर आया तो अशोक दादा ने कहा कि अस्ते जी आपके आने की सूचना से गांव में मनोवादी ताकतों ने उनके कार्यक्रम लगाकर हमारे लोगों को रोकने का प्रयास किया और इसकी वजह से लगभग 100 से 150 गाड़ियां हमारी आज में रोकी हैं। मैं आप कोई विश्वास दिलाता हूं साथियों कि आज तक मनोवादी ताकतें हमने कभी उन्हें रोका नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ये बहुजन समाज के लड़के, नौजवान युवा एकजुट होकर इनकी जो हजारों सालों की जो गुलामी का जो मनुस्मृति का जो साधन था उसको जलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, तो साथियों को लगा कि ये अगर इन्होंने ये क्रांति अगर इन्होंने आगे आने वाले 10 साल के अंदर करती तो इनका पूरा पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, इनका पूरा जो ब्रह्म का जाल है वो खत्म हो जाएगा। तो साथी हमारे रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं इस राजगढ़ की भूमि से कि ना तो आपके पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर को रोक पाए और ना ही ये आपकी आज की जनरेशन हम जैसे युवा को रोक पाई सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और यहीं से कुछ ग्वालियर का एक पार्लियामेंट जातिवादी वकील अनिल सर नाम सुना होगा आपने, एक आंख से ढेरा है। हमने कहा कि भाई पहले तो संविधान तो पढ़ लो सही तरीके से। हमने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले को ये बहुजन समाज के शेर भूलेंगे नहीं। और साथियों आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 को उसने 2025 से बहुत तांडव मचाया और जैसे ही 1 जनवरी को जिस दिन हमारा भीमा गोरेगांव शौर्य दिवस था उस दिन 28,000 पेशवाओं की पेशवाई हमारे वीर 500 महारों ने निकाली थी बोटी बोटी एक करके। साथियों तो साथियों आप देख सकते हैं कि उसी पेशवाई कान से मिश्रा एंड गुरु के गुर्दों को हम जेल के अंदर डाल दी।
मध्य प्रदेश के लोगों को, सामान्य रावलिया जी, वर्मा जी, बता दो आपसे कि मध्य प्रदेश के लोगों को, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे दिल्ली के हो, ये कर रहे थे कि क्या मध्य प्रदेश वालों में इतनी ताकत नहीं इस नालायकों की नालायकी निकालने के लिए इसको जेल में सबक सिखाते। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर को उस व्यक्ति ने इतना भद्दा शब्द कहा कि मैं अपनी जीवन पे करना चाहता, तो साथियों पूरा मध्य प्रदेश सो रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को इसने इतना अपमानित शब्द कहा है, तो साथियों इसके लिए तो कमान की जूता ही चाहिए। इसके लिए तो हमने जूता फेंक आंदोलन की शुरुआत की, और साथियों जूता फेंक आंदोलन की शुरुआत इतनी तेज हो गई कि इस प्रदेश की सरकार को हिलना पड़ा, और प्रशासन, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आपके बाबा साहब के बच्चों के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहने लगे कि आप जूता फेंक आंदोलन निरस्त कर दीजिए। तो फिर हमने कहा कि हम एक शर्त पर निरस्त करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये व्यक्ति अपनी जीवन से एक शब्द भी नहीं निकालेगा। अगर इस एक मिनट, ये लोग क्या कर रहे हैं? डंडे मत निकालो अभी, मना करो डंडे। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के खातिर इस मध्य प्रदेश के युवाओं ने, चाहे 2 अप्रैल 2018 हो, चाहे 12 फरवरी 2023 हो, या फिर चाहे जूता फेंक आंदोलन हो, साथी हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। और साथियों बड़ी बात तो बेटा ये कि ये तो हमारा खानदानी पेशा रहा है। हमने कहा है कि हम तो जूता बनाना भी जानते हैं, और जूते की को निकालकर अगर हमारे हक अधिकारों की, हमारे बहन बेटियों की, हमारे बुजुर्गों का कोई अपमान करेगा, हमारे बाबा साहब का अपमान करेगा, तो उसी 14 नंबर जूते को मानना भी हम लोग जानते। साथी तो आप देखिए, आज वो दिन है कि आज तक कभी नहीं समझ, वो अब नहीं बोला। फिर साथियों हमने कहा कि हमें ग्वालियर में रैली करना है, बाबा साहब अम्बेडकर को हमें श्रद्धांजलि देना है, तो हमें परमिशन दीजिए। तो साथियों ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने देश के गृह मंत्री को परमिशन देकर बता दिया कि बहुजन समाज के लोग ग्वालियर नहीं आ सकते। तो फिर हमने कहा कि ये देश आज भी संविधान से चलता है। साथियों हमने खरीदाना में परमिशन ली, और वहां से हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हजारों जनता के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने संकल्प लिया कि मैं ऐसे ग्रंथों को नहीं मानूंगा जिसमें हमारी गुलामी का साधन लिखे हो, जिसमें हमें गुलाम करने का बताया गया हो। तो साथियों सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने मनुष्य धारण करने का काम किया, और अब चाहे हमें जेल में डाल दे, लगातार हमें धमकियां मिल रही है कि हम जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बाबा साहब की संतान है, आपकी जेल कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारी औलादे और हम लोग कभी कम पड़ने वाले साथियों नहीं है। आप लोग देखेंगे कि ग्वालियर के अंदर वही मनुवादी वकील जेल से बाहर निकल के क्या कह रहे हैं कि भीम आर्मी की सरकार है। अरे अभी तो एक विधायक भी नहीं निकला है, वो तुम्हारी पेंट गीली हो गई। जब एक विधायक निकल जाएगा इस मंच पे तो देखना क्या होगा। आज इस मंच पर तमाम पार्टी के नेता बैठे हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि ये सब मुझसे बड़े उम्र में, और आप भी मुझसे बड़े, और कुछ मेरे साथी युवा जो आप लोगों ने मुझे छोटी सी उम्र में समाज की सेवा करने के लिए एक प्रेरणा दी। ये सुनीला से दावे के साथ कह सकता है कि चाहे गर्दन कटवा दे, लेकिन कभी समाज का मान सम्मान कभी कम नहीं सकते। हम लोगों ने तय कर लिया है कि जो समाज की बात करेगा, जो समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो समाज के लिए लड़ता है, अगर वो समाज के लिए काम करेगा, समाज के दुख दर्द में शामिल होगा, समाज की बहन बेटियों की इज्जत जब लूटी जाती है उनके न्याय के लिए खड़ा होगा,
जब राजगढ़ जैसे सामंत इलाके में हमारे युवा साथी हमारे दलित लोगों की घोड़ी बैठने पर रोक लगाई जाती है, तो उनको जुलूस निकालने का काम करेगा। वो चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, हम उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजने से भी हम लोग काम करेंगे। करेंगे आप लोग। और अगर वो समाज के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, तो चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे समाज का ही क्यों ना हो, उसको समाज अपने चरणों में लगे खड़ा करेगा, उसको जूते मारने का काम करेगा। अभी मुख्यमंत्री महोदय क्या कह रहे थे, हमारे ओबीसी समाज साथी बैठे हैं, कि डंके की चोट पर 27% आरक्षण हम लोग देंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी और साथ साथ हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भाई को भी और मुझे भी इन लोगों ने तमाम तरह की गालियां दी। साथियों, अब मैं आज आपसे दोनों हाथ उठाकर आप संकल्प ले बताएं मुझे कि डंके की चोट पर मुख्यमंत्री महोदय ने 70% आरक्षण नहीं दिया, और डंके की चोट पर बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगाई, तो हम भी डंके की चोट पर कहेंगे कि अगले साल आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं बताइए। आप लोग कहेंगे नहीं, बताओ आप लोग। ऐसे मुख्यमंत्री जो सिर्फ भाषणों में ही अपनी बात को कहे और जमीन पर ना उतार, साथी हम लोग उसकी कुर्सी में उठाने का काम करेंगे। एक संतोष वर्मा जी नाम सुना होगा आपने। आइए, संतोष वर्मा जी जो हमारे आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक बात कही कि एक रोटी बेटी का व्यवहार हमको करना चाहिए। मुझे बताइए आप, मंजा सिंह, ठीक है उन्होंने कही, और मनोज लोगों ने विरोध किया। अब वो तो विरोध करेंगे यार, जब वो आपकी मूछें रखने पर जल जाते हैं। जब एक दलित का लड़का गांव के अंदर बुलेट पर चश्मा पहन के निकल जाए तो उसकी हत्या कर देते हैं। जब एक दलित का लड़का घोड़ी पर बैठ कर निकल जाए तो उनके पेट पे सांप लौट जाता है, तो क्या वो आपको उनकी बेटी देंगे? आपको नहीं देंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें उस काबिल बनना है, और बाबा साहब अंबेडकर ने वो संविधान दिया है कि अगर आप उसको पढ़ लिख लिए तो ब्राह्मण को छोड़िए, अमेरिका से ट्रंप भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आप लिया। दूसरी बात, हमारे जोगचंद जी बैठे हैं, वर्मा जी, हमें भी ये पीड़ा चालू करनी पड़ेगी हमारे समाज की परंपरा कि हम लोग जाटव, जांगड़ा, अहिरवाड़, गुजराती, मोची, चमार, बलाई, वाल्मीकि, कोरी, इस सब में हम लोग बटे हुए हैं। क्या हम लोग आपस में रिश्ता करते हैं? ये हमको करना पड़ेगा कि जाटव अहिरवाड़ से करे, चमार वाल्मीकि से करे, बलाई से करे, कोरी से करे। बताइए आप लोग, अगर हम लोगों ने ये व्यवस्था अपने समाज के अंदर करी तो बताइए हमारे समाज कितना विकास करेगा? तो करेगा। अभी क्या हो रहा है, मेरे पास भाई साहब फोन आते हैं कि भाई साहब हमारे बच्ची ने लव मैरिज कर लिया। तो मैंने कहा कि भाई कौन सी जात का है? बोले कि भाई साहब वो अपने समाज में। तो मैंने उससे ये बोल दिया कि भाई अब तू बात कर रहा है कि जात जात की करो विदाई, तो तेरी समाज की लड़की है, समाज में लड़का है, शादी कर दो इसके अंदर। बोले कि नहीं, वो तो जाटव है, वो तो अहिरवाड़ है, वो जांगड़ा है, वो गुजराती है, वो मेघवाल है, वो कोरी है, वो बासी है, वो वाल्मीकि, वो बलई है। अरे जब तक आप बहुजन समाज नहीं बनाओगे तब तक आप एक सरपंच तो एक पंच तो क्या सरपंच में नहीं बन पाओगे। ये मेरी कड़ी बात आपको बुरी लगे। साथियों, हमें लड़ना पड़ेगा। और संतोष वर्मा के समर्थन में हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी साथियों जो पहले दिन से खड़ी है, और हमारे चंद्रशेखर भाई ने स्पष्ट कहा कि आप एक संतोष वर्मा को मारोगे, इस पूरे समाज से, हर घर से संतोष वर्मा निकलने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग बोल नहीं हो रहे, समय है कि सुनना चाहते जा रहे आप लोग? अगर आप लोग बैठे रहे यहीं पे तो दावे के साथ कहता हूं कि कलेक्टर नहीं आना पड़ेगा, और मिश्रा कलेक्टर सब नहीं है। साथियों,
राजगढ़ के अंदर सरकारी पट्टों की जमीन, बताइए कितने लोग आए जिनके जिनको पट्टे मिले उनकी जमीन पे कब्जा नहीं मिला? हाथ करता हो, कितने लोग यहां पर आए? और बता दो, कोई शर्म की बात नहीं है ये। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जो कौम अपनी आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। तो साथियों, अगर आप लोगों ने आज आवाज नहीं उठाई तो ये बात सत्य है कि आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आप लोग तैयारी कीजिए, बड़े संघर्ष की। हम लोग 18 जनवरी को भोपाल में एकजुट होकर दिखा देंगे कि आंदोलन करना क्या होता है। सिर्फ तारीख बदली है, सिर्फ तारीख बदली है। पहले 12 फरवरी थी, अब 18 जनवरी है। मैदान भी वही है, दशहरा मैदान, और जहां पर आपकी गाड़ी पार्किंग होगी वो भी जमहूरी मैदान है। सिर्फ मामला इतना सा है कि उस समय बात आरक्षण की थी, तो इस समय बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता। जिसको दर्द होता है वो साथियों स्वयं लौटकर आंदोलन चले आते हैं। तो आप तैयारी कीजिए कि राजगढ़ से ऐसे सामंतशाही लोगों की विदाई करेंगे, और ये आपने इस बार भी दिखा दिया उनकी विदाई करके। नहीं तो बहुत घमंड था कि राजगढ़ और या तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं सोचता रहता हूं कि इस अपमान का भी बदला कैसे हो। आपको नींद आती कि नहीं? बताइए आप लोग यहां पर मंच पर बैठे हैं, बताइए आप लोग आती नहीं आती? साथियों, जब हम संतोष वर्मा से मिलने गए भोपाल, तो उस व्यक्ति की पीड़ा थी। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे समर्थन में एक IAS IPS भी नहीं बोला, फिर वो तो सरकारी गुलाम होते हैं, लेकिन एक विधायक सांसद भी नहीं बोला। सिर्फ अकेला चंद्रशेखर भाई हमारा जो है दिल्ली से दहाड़ा, और यहां से बोले कि भाई सबसे वहां खड़ेंगे। तो साथियों, मैं उनको प्रॉमिस करके आ चुका हूं जोगचंद जी कि इस बार तो ठीक है, लेकिन 2028 की विधानसभा के बाद में आपके लिए मध्य प्रदेश से कम 10 से 12 विधायक विधानसभा से हमने प्राप्त करेंगे। और आज इस ऐतिहासिक सभा में मैं घोषणा करता हूं कि जब भी अगर 2028 के बाद में ये सभा अगर होती है और होगी, डंके की चोट पर होगी, तो साथियों इन्हीं पंक्तियों में आपको आपके समाज के विधायक शब्द बैठे हुए मिलेंगे। हमको तैयारी करना पड़ेगी बड़े लेवल की। साथियों, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील अस्ते जी कि आपने इतनी दूर से आकर के इस समाज को जगाने का काम किया। अब मैं समाज के सभी बंधुओं से अनुरोध करता